नमस्कार भैयाओं, आपका आदर्श विद्या मंदिर में ऑनलाइन शिक्षण अध्ययन में स्वागत है। हम आज कक्षा 8वीं के पहले यूनिट के थर्ड पार्ट का हम अध्ययन करेंगे। यूनिट नंबर 1, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसके हमने 2 पार्ट का अध्ययन किया और लेखक के द्वारा जो लिखा हुआ पत्र था उसके बारे में अध्ययन किया और पत्र में उसने सीमा सरहद पर अपने सैनिकों के द्वारा जो है मनाए हुए क्रिसमस डे का वर्णन जो है उसने किया कि किस प्रकार से उन्होंने सरहद पर एक दूसरे के साथ में क्रिसमस जो दिन डे जो है मनाया और एक दूसरे को शुभकामनाएं जो है दी। अब हम आगे इसका थर्ड पार्ट का अध्ययन करते हैं। पार्ट नंबर 3, आई folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridgeport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shed, the roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Stace McPherson. Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101 years old, she had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candle. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The firemen had got her out just in the time she was in a nursing home. Now he told me Burlington House on the Dorchester Road on the other side of the town. I folded the letter again. मैंने उस पत्र को वापिस समेटा, तय किया and slipped it carefully back into its envelope. और फिर मैंने उस पत्र को बड़ी सावधानी से वापिस उस लिफाफे में जो है रख दिया। I kept awake all night. मैं पूरी रात जो है जगता रहा। By morning, और प्रातः काल तक I knew what I had to do. और प्रातः काल तक मैं जान पाया कि मुझे क्या करना था। What I had to do, मुझे क्या करना था।
I drove into Bridgeport just a few miles away. फिर मैं जो है ब्रिडपोर्ट एक गाड़ी में गया, जस्ट ए फ्यू मिल्स अवे, जो कि कुछ दूरी पर था। I asked a boy walking his dog, और फिर मैंने एक लड़के से पूछा जो वहां पर ब्रिज पर अपने कुत्ते के साथ जो है टहल रहा था, घूम रहा था, वेयर कोपर विचेज वास, कि कोपर विचेज कहाँ था। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग, घर नंबर 12 इसके अलावा कुछ नहीं था, बट ए ब्रन आउट से, वहां पर उस घर के का जला हुआ जो है उस ढांचे का आवरण मात्र था। रूप गैपिंग, छत जो है वो उसमें दरार पड़ी हुई थी। द विंडोज बोर्डेड अप, और उसकी खिड़कियां जो है वो लकड़ी के पार्टियों से जो है ढकी हुई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. I knocked at the house next door. मैंने उस घर के आगे पड़ोसी का घर का दरवाजा खटखटाया। And asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. और फिर मैंने पूछा कि क्या कोई व्यक्ति जो है जानता है कि श्रीमती मैकफर्सन जो है कहाँ रहती है। ओ यस, अरे हाँ, सेड द ओल्ड मैन विथ स्लीपर्स, हाँ, एक वृद्ध व्यक्ति ने जो कि चमकने पहने वाला, उसने कहा कि हाँ, ही न्यू हर वे, कि वह उसको बहुत ही अच्छी तरह से जो है जानता था। ए लवली और लेडी, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि वह बहुत ही प्यारी जो है वृद्ध महिला थी। एंड ए बिट मडर्ड हेडेड, और वह कुछ भ्रमित थी। ए बिट मडर्ड हेडेड, वह कुछ जो है भ्रमित थी, कंफ्यूज थी, परेशान थी। बट एट हर एज सी वाज एंटाइटल्ड टू बी, परंतु वह अपनी उम्र में बहुत ही जो है वो समर्थवान थी। उस उम्र में भी वह बहुत ही समर्थवान थी। वजन सी, क्या वह नहीं थी। 101 ईयर ओल्ड, 101 वर्ष की महिला। सी हैड बीन इन द हाउस, वह उस वक्त घर पर थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब उसमें आग लगी थी, यानी जब उस घर में आग लगी थी तो वह उस वक्त उस घर में थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, और कोई भी व्यक्ति ये वास्तव में नहीं जानता था कि उसके घर में आग जो है वो किस प्रकार से लग गई थी, आग प्रारंभ हो गई थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, परंतु वह जो है मोमबत्तियों का जो है अच्छी तरह से उपयोग जो है करती थी। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वह बिजली की अपेक्षा जो है मोमबत्तियों का ज्यादा उपयोग करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी, वह हमेशा ये समझती थी, सोचती थी कि जो है इलेक्ट्रिसिटी
वाज टू एक्सपेंसिव, कि बिजली बहुत ही जो है महंगी थी, खर्चीली थी। द फायरमैन हैड वॉकड हर आउट जस्ट इन टाइम, आग बुझाने वाले व्यक्तियों ने उसको समय रहते बाहर निकाल दिया था जब उसके घर में आग लगी थी। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया अब वह नर्सिंग होम में थी, घर में थी। ही टोल्ड मी बर्निंग टॉम हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, कस्बे के दूसरे तरफ जो है डोर से सड़क पर बर्निंगटन नामक हाउस के अंदर जो है हॉस्पिटल में नर्सिंग होम में जो है भर्ती थी, उसके मुझे को ये बात बताई। तो भैया हमने इस पार्ट थर्ड का जो है ट्रांसलेशन किया है, आपको इसको लिखना है और इसका हिंदी अनुवाद जो है करना है। धन्यवाद।